अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के कौन से बड़े लीडर जो हैं वो कहां से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कागजात नामजदगी हासिल करने का और जमा कराने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आज पहला दिन था और 2 दिन बाकी हैं मज़ीद। MKM ने और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने ये जो तारीख है कागजात नामजदगी जमा करवाने की, इसमें तोसी का मुतालबा कर दिया है कि जी इसमें मजीद दिन दिए जाएं कागजात जमा करवाने के लिए। तो अभी देखें इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से क्या फैसला करता है। लेकिन आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहबा, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब, ये जो लीडर्स हैं ये कहाँ कहाँ से ये इलेक्शन लड़ेंगे और कहाँ से अपने कागजात नामजदगी जो है किन किन हलकों से जमा करवाएंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारा चैनल अवामी तराजुल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। ये बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थी कि कौन सा लीडर जो है मुस्लिम लीग नून का लाहौर से वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा। और अब ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। अभी बाज़ाब्ता टिकट्स का अनाउंस नहीं हुआ, वो भी चंद दिनों में हो जाएगा। इंटरव्यूज़ जो हैं वो आलमोस्ट अब मुकम्मल हैं। तो उसके बाद अब अगला मरहला जो है वो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ डिवीज़न से जो है मुख्तलिफ अजला के जो उम्मीदवारान होंगे वो उनकी लिस्टें जो हैं वो जारी होंगी। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट से ऐलान किया जाएगा कि जी कहाँ कहाँ से कौन कौन जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। तो अभी मुस्लिम लीग नून इसके हवाले से एक मीटिंग बना रही है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि मियाँ नवाज शरीफ अपने पुराने हल्के जो कभी NA 120 होता था, फिर वो NA 125 हुआ, अब वो NA 130 है। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अपने रवायती जो उनका हल्का है जो ग्वाल मंडी और उसके मुहल्का इलाके लक्ष्मी चौक और ये सारे इलाके जो हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है, वो वहाँ से इलेक्शन में उतरेंगे। तो NA 130 जो है वहाँ से वो लड़ेंगे। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि शायद वो NA 15 मनसेरा से या फिर गुजरात का हल्का है कोटला का, जहाँ से चौधरी आबद रजा कोटला 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। तो वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि शायद मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनका जो अपना हल्का है जहाँ से उन्होंने पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि वो अंदरून शहर से नहीं लड़ते, वहाँ से उनके साहबजादे हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ते हैं। तो उन्होंने पिछली दफ़ा जो मुज़ाफ़ाती हल्का है लाहौर का, जो दही हल्का भी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा देहात आते हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ा था मियाँ नवाज शरीफ ने। अब उसका नंबर तब्दील हो गया, वो NA 123 हो गया और मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उसके साथ साथ उनके कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। कराची के हल्का बल्दिया का हल्का है, ये कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बल्दिया से उन्होंने जो है बल्दिया के हल्के से NA 242 से भी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। ये नाजरीन वही हल्का है जहाँ से उन्होंने पिछली दफ़ा भी इलेक्शन लड़ा था और जो सरकारी नतीजा जारी हुआ था उसमें वो 600 वोट से हार गए थे। जो है फैसल वाडा जो उस वक्त PTI के टिकट पे लड़े थे। तो जबकि जो वाकफान हाल हैं वो ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्शन जीत गए थे। तो अब अगर वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका मुकाबला वहाँ पे जो है NA 242 बल्दिया टाउन का जो हल्का है वहाँ से उनका मुकाबला जो है वो होगा MKM के जो डिप्टी कन्वीनर हैं मुस्तफ़ा कमाल, जो पहले पाकिस्तान उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी फिर जम कर दी MKM में, अब वो वहाँ से उम्मीदवार हैं। तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और MKM के दरमियान बातचीत होगी कि वहाँ से मुश्तरका कैंडिडेट होगा या दोनों पार्टियाँ वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने फैसला किया है कि वो अपने भाई हल्के नवाब शाह का जो हल्का है बेनज़ीराबाद शहीद बेनज़ीराबाद का NA 207 वो वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे जहाँ से वो पिछली दफ़ा कामयाब हुए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी फैसला किया। अभी उनका ये फैसला नहीं आया कि क्या वो लियारी कराची के हल्के से भी लड़ेंगे या सिर्फ लाड़काना से लड़ेंगे। NA 194 से उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है तो वहाँ से लड़ेंगे। इसके अलावा भी फैसला नहीं हुआ कि वो कहीं और से भी लड़ेंगे, जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने मालाकंड से लड़ा था लेकिन बुरी तरह से हार गए थे, और लियारी से जो है वो पिछली दफ़ा वो इलेक्शन हार गए थे। अब ये देखना होगा कि क्या वहाँ से आसफा भुट्टो जरदारी साहबा लड़ेंगी या
फिर बिलावल भुट्टो जरदारी खुद उतरेंगे या भुट्टो ख़ानदान के अलावा कोई जो है वो पीपल्स पार्टी का लीडर या शख्सियत जो है वो लियारी से इलेक्शन लड़ेगी। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से दो खबरें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि वो NA 119 का जो हल्का है इसका नंबर तब्दील हुआ है। NA 119 जो है ये बागबानपुरे की साइड का हल्का है, शुमाली लाहौर का। वहाँ से वो ये खबर आ रही है, सुनने में आ रहा है कि वो वहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ना चाह रही हैं और कौमी असम्बली का, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला भी होना है, लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने वहाँ से अगर NA 19 में कौमी असम्बली का इलेक्शन ना भी लड़ा तो वहाँ से वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगी। और सुनने में ये आ रहा है कि वो गालबन गुजरांवाला से भी सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। अब ये देखना होगा कि जब ये नॉमिनेशन पेपर्स जमा होंगे तो फिर वो कहाँ कहाँ से जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स, ये अगले 2 दिन में ये सब जो है वो पता चल जाएगा। इसी तरह जो अलीम खान है उन्होंने NA 119 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। वो भी NA 119 जो है वहाँ से जो लाहौर का हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर मरियम नवाज शरीफ ने लड़ा तो फिर अब्दुल अलीम खान और मरियम नवाज शरीफ साहबा का मुकाबला होगा, वरना अलीम खान का मुकाबला फिर वहाँ से NA 119 में जो है वो अली परवेज़ मलिक या उनमें से किसी से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से होगा। परवेज़ खटक जो है वो जाहिर है वो नौशेरा से इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ से उन्होंने जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो वहाँ से हासिल किए हैं, वो वहाँ पे जमा करवाएंगे। इसी तरह अलीम खान जो है अलीम खान का मैंने आपको बता दिया है, वो लाहौर से 2 सूबाई असम्बलियों के हल्के PP 149 और PP 150 से भी गालबन उम्मीदवार हैं, वहाँ से भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसी तरह जो जहांगीर तरीन है वो लोधरा के कौमी असम्बली का हल्का है, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे उनकी साहबजादी जो है उन्होंने कागजात जमा करवाए कि अगर वो उनकी नाअहली बरकरार रहती है और उसका कोई उस वक्त तक कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तो फिर उनकी बेटी जो है महर तरीन वो वहाँ से उम्मीदवार हो सकती हैं और वो उनका जो सूबाई असम्बली का नीचे हल्का है वहाँ से भी वो जो है वो उम्मीदवार हैं। और वो सूबाई असम्बली का अगर जहांगीर तरीन ने इलेक्शन लड़ा कौमी असम्बली का तो फिर उनकी साहबजादी जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी। खबरें ये भी आ रही थी कि शायद उनके साहबजादे अली तरीन इलेक्शन लड़ें, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि उनको ख़ास दिलचस्पी नहीं है इलेक्शन की सियासत से और वो अपनी दूसरी जो कारोबार और ये वो है उसी सरगर्मियों में जो ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। जो सिराजुल हक साहब हैं वो अपने हल्का जो है उनका NA 7 D 3 वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे और ये उनका काफ़ी मजबूत हल्का है तो वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो एक तो पिछली दफ़ा उन्होंने डेरा इस्माइल खान के दोनों कौमी असम्बली के हल्कों से इलेक्शन लड़ा था और इस दफ़ा भी इम्कान यही है कि शायद वो दोनों हल्कों से खुद उम्मीदवार हों और वहाँ उनका मुकाबला ज़ाहिर है PTI से और IPP के उम्मीदवारों के साथ होगा। तो अभी ये उनके जो साहबजादे हैं वो टांग से लड़ेंगे। तो उसके अलावा देखना होगा कि क्या लकी मरवत से मौलाना फजलुर रहमान खुद लड़ते हैं या उनके भाई जो हैं मौलाना ताउर रहमान या उनमें से कोई और जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ता है। तो ये अभी देखना होगा, लेकिन वो ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से तो वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो वहाँ से जमा करवाएंगे। अब जो है शेख रशीद साहब जो हैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2 हल्कों से फैसला कर लिया इलेक्शन लड़ने का। NA 56 NA 57 रावलपिंडी के दोनों हल्के हैं शहर के और एक हल्के में उनका मुकाबला हनीफ अब्बासी से होगा, दूसरे हल्के में उनका मुकाबला नून लीग के बैरिस्टर दानियाल से होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ से खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं आ रही और उनकी मिन्नत तरले के बावजूद तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो अब वहाँ से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अगर तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो फिर शेख रशीद साहब के लिए इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो अपने वोटों के ऊपर इलेक्शन नहीं जीत सकते और इस दफ़ा तो गेट 4 भी उनके लिए नहीं खुल रहा अभी तक। तो ये 2 ही हैं पिछले 2 इलेक्शन जो जीते हैं वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर और गेट नंबर 4 की अशीराबाद से उन्होंने जीते हैं। तो अब वो दोनों सहूलतें शायद उनको इस इलेक्शन में मुयस्सर ना हो जिसकी वजह से वो परेशान है। इसके अलावा जो एक और ख़बर भी सामने आई है वो ये है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप है जो कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, उन्होंने अब अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला कर लिया है। पेशावर के 3 हल्के NA 30 NA 31 और NA 32 ये पेशावर के हल्के हैं तीनों और उन्होंने कहा कि वो कौमी असम्बली के इन 3 हल्कों और गालबन 6 से 7 सूबाई असम्बली की हल्कों में जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मौलाना हामिदुल हक जो हैं
जो कि इस वक्त जमात के सरबराह हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है। वो 2 दफ़ा 2013 और 2018 में वो पेशावर के हल्के से तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, क्योंकि उनके इत्तेहादी थे, उनके टिकट के ऊपर वो कामयाब हुए थे और अच्छी खासी लीड के साथ वो कामयाब हुए थे। अब देखना ये होगा कि क्या वहाँ सूरत हाल बनती है, क्या तहरीक इंसाफ उनके लिए हल्का छोड़ती है या वहाँ तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करती है और फिर दोनों का वोट तकसीम होगा वहाँ पे, और वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम का कैंडिडेट भी होगा और बाकी भी फिर ये देखना होगा। तो ये इस वक्त जो है नाज़रीन ओवरऑल सूरत हाल है। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब जो हैं उनके बारे में भी मुतलाज़ इतलात आ रही हैं। उनका हल्का ज़ाहिर है मरी का हल्का है, मरी, कोटा और कोटली सतियाँ। तो ये जो कौमी असम्बली का हल्का है, उन्होंने वो कह रहे हैं मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो नून लीग के टिकट पे भी नहीं लड़ेंगे, आज़ाद भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो अपना आज़ाद एक पैनल बना रहे हैं और वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को भी साथ मिला के और आज़ाद लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। लेकिन ये बात तय है कि मुस्लिम लीग नून से उनकी राहें अब जुदा हो चुकी हैं। वो मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ और उनके दरमियान इख्तिलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में भी नहीं है। और शायद हक्कान अब्बासी ने कहा 1-2 दिन पहले कि ना नून लीग को मुझसे राब्ते की ज़रूरत है और ना मुझे। तो यहाँ तक जो है वो मामला जो है वो जा चुके हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये इस वक्त जो है वो आज के दिन तक की जो सूरत हाल है वो सामने है। अगर इसमें कोई तब्दीली आएगी या कोई और डेवलपमेंट होगी तो वो हम आपको जो है वो अगले 2 दिनों में आप तक जो बुनियादी जो लीडर्स हैं और उनके जो हल्के हैं। एक चीज़ रह गई कि इमरान खान साहब ने भी फैसला किया है कि वो 3 हल्कों से कागजात जमा करवाएंगे। इस्लामाबाद के एक हल्के से, मियाँ वाली अपना जो उनका आबाई हल्का है वहाँ से, और लाहौर के एक हल्के से। लेकिन लाहौर के हल्के का भी तयन नहीं हुआ कि वो कौन से। पिछली दफ़ा तो डिफेंस से लड़े थे साद रफीक के मुकाबले में, तो हो सकता है फिर वो साद वहाँ पे कागजात जमा करवाएं। लेकिन ये भी अभी क्लियर नहीं है कि क्या, क्योंकि अभी वो नाहल है अभी तक। तो अगर तो जो उनकी दरख्वास्त है, पिटीशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस पे फैसला महफूज है, अगर उनकी, क्योंकि सज़ा मुअत्तल हुई थी, तो उनकी अगर नाहली मुअत्तल हो जाती है अबूरी हुक्म में, तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। तो क्या ये होगा या नहीं, इसका तो पता उसी वक्त चलेगा जब वो जो है ये फैसला आएगा जो महफूज किया होगा 2 रुकनी बेंच ने, तो वो भी पता चल जाएगा आने वाले 1-2 दिन में। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये एक अपने जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं और जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद कैंडिडेट हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए फैसला किया है कि कुछ भी हो, अब मुसरत हो जाएंगे कागजात, लेकिन अब इमरान खान के कागजात 3 हल्कों से जो है वो जमा करवाने का फैसला हो गया। नाज़रीन, ये अब तक की अपडेट्स थी जो हमने अब तक पहुँचाई हैं। कल जो है वो मज़ीद मालूमात के साथ आपके साथ खिदमत में पेश होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।